हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो गणित। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। आई होप मेरी पुरानी जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं आपको उससे कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी अपने चार्ट्स को लेके। मैं यहाँ पर जितनी भी वीडियोस डाल रही हूँ मैं बेस से स्टार्ट करना प्रेफर कर रही हूँ ताकि आपको पहले बेस समझ में आए एस्ट्रोलॉजी का क्या है, आपका बेस स्ट्रॉन्ग बन सके और उसके बाद तो एनालिसिस करना ही है चार्ट्स का। मैं एग्जाम्पल चार्ट्स लेकर आपके साथ आऊँगी। हम उसको एनालाइज करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस घर में बैठा है और वो क्या रिजल्ट्स दे रहा है आपको लाइफ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी आगे की वीडियो में आपको जो है बताने वाली हूँ फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करते हैं। पुरानी वीडियोस में आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हाउस को देखा था, समझा था, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनकी रिप्रेजेंटेशंस को जाना था। आज हम फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस के बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ हाउस एक ऐसा हाउस है जो आपकी लाइफ के स्टेजेस के अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटा बच्चा है तो आप उसके चार्ट में देख सकते हैं उसकी एजुकेशन। वो बड़ा हुआ तो आप उसके लव अफेयर्स देख सकते हैं, कैसे रहेंगे, सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, कितने होंगे, एजुकेशन उसकी कैसी रहने वाली है, रुकावट तो नहीं आएगी, गैप तो नहीं आएगा, प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बच्चा पढ़ने वाला है कि नहीं है, राइट। और जैसे बच्चा बड़ा हो गया, लाइक आफ्टर मैरिज, व्हाट यू विल सी, आप देखोगे उसके चिल्ड्रन, बच्चे कितने हैं, बच्चे कैसे होंगे, ये बच्चों की हेल्थ, ये सारी चीजें आप फिफ्थ हाउस से देखेंगे। तो स्टेज बाय स्टेज फिफ्थ हाउस को देखा जाता है। दैट टोटली डिपेंड्स आप क्या देखना चाह रहे हैं उस फिफ्थ हाउस से। एजुकेशन मैंने आपको बता दी, फिफ्थ हाउस से देखना है आपने एजुकेशन बच्चे की क्या है। एजुकेशन के लिए ना आपको मैं नाइन्थ हाउस के बारे में आपको आगे बताऊंगी, मगर अगर आपको एजुकेशन फाइनल देखनी है तो ये फिफ्थ हाउस तो है, मगर आपको हायर एजुकेशन की तरफ जाना है तो नाइन्थ हाउस का कनेक्शन भी देखना होगा। उसके बाद आता है आपका चिल्ड्रन, कितने बच्चे होंगे, बच्चे कैसे होंगे, गर्ल और चाइल्ड चिल्ड्रन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। बच्चे कब होंगे इसका भी आपको फिफ्थ हाउस से पता चलता है। फिर आती है आपकी मेमोरी, आप कितना याद रख सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि पढ़ाई है यहाँ पर तो उसके हिसाब से मेमोरी भी है। अगर मेमोरी ठीक नहीं है, एजुकेशन आप ले रहे हैं तो वो कितना आपकी एजुकेशन में डिपेंड मतलब इम्पैक्ट डालेगा, दैट ऑल्सो सीन फ्रॉम द फिफ्थ हाउस। नेक्स्ट आता है आपका इमोशंस। जैसे मैंने आपको बोला लव अफेयर्स के बारे में, तो आपके इमोशंस भी वहां से पता चलेंगे क्योंकि वो कनेक्शन दिखा रहा है लव हाउस का। अच्छा, इधर एक चीज और आती है, अगर आपको गैम्बलिंग देखनी है कि फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो आपको फिफ्थ हाउस का रिलेशन देखना होगा, कितना स्ट्रॉन्ग है आपका फिफ्थ हाउस स्टॉक मार्केट के लिए, ये आपका फिफ्थ हाउस आपको बताएगा। अगेन, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर, वो फिफ्थ हाउस आपको बताता है। आपका जो आईक्यू है, क्योंकि एडुकेशन है, आपका आईक्यू कैसा होगा, आपका ईक्यू जो विवेक है, दैट इज रिलेटेड टू लव अफेयर्स, वो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा कि नहीं। अदर या तो आप ज़्यादा इमोशनल होंगे, यू फॉल अगेन एंड अगेन इन योर लाइफ और आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो भी बताएगा आपको फिफ्थ हाउस। आपके जो पिछले कर्म हैं वो भी आपको फिफ्थ हाउस से पता चलते हैं, जो आपके पूर्व के कर्म होंगे, प्रारब्ध होंगे, ये सारे फिफ्थ हाउस आपको बताएंगे। तो ये बात हो गई फिफ्थ हाउस की। अब सिक्स्थ हाउस पे चलते हैं। सिक्स्थ हाउस आपको बताता है आपका कोई भी रोग जो लाइफ में आपको लगेगा, कोई भी डिजीज या कोई भी प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड इशू, वो आपका सिक्स्थ हाउस बताता है। कोई भी अगर आप
ऋण में जा सकते हैं, पैसा उठाया नहीं वापस नुकसान हो गया, किसी को दिया पैसा वापस नहीं मिला। कितने आपके शत्रु होंगे, कितने आपके एनिमीज़ हैं, कैसे रहेंगे वो एनिमीज़? क्या आप उनको हरा पाओगे या आपके एनिमीज़ लाइफ टाइम आप पे हावी होते रहेंगे, आपको हराते चले जाएँगे या आप उनके ऊपर विजय हासिल करोगे? ये सारी चीज़ें आपको 6th हाउस बताता है। आई होप आप समझ पा रहे होगे और लिंक कर पा रहे होगे चीज़ों को। तो अगर किसी का 6th हाउस एफ़्लिक्टेड है तो उसके लाइफ टाइम दुश्मन बनते रहेंगे। उसे पता भी नहीं चलेगा कहाँ से खड़ा हो गया मेरा दुश्मन और उसे नुकसान पहुँचा के चला जाएगा। फिर आती है 6th हाउस से आपकी स्ट्रगल। आप लाइफ में कितना स्ट्रगल करोगे, कोई एक्सीडेंट तो नहीं होगा। ये भी 6th हाउस दिखाता है, छोटे-मोटे एक्सीडेंट्स जो हो जाते हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 6th हाउस एफ़्लिक्टेड है या उसकी दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो हम यूजुअली बताते हैं कि इस टाइम पर आपको थोड़ा-सा प्रिकॉशन के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी दशा या अंतर्दशा चल रही है, जिससे आपको इसका नुकसान भी हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह, चीटिंग जो होगी, जैसे आपकी जो ऋण वगैरह आपने लिया है वापस होगा, नहीं होगा, लोन आपने उठाया उसमें नुकसान, ये सारी चीटिंग भी, धोखाधड़ी जो भी है, वो 6th हाउस आपको शो करेगा। कितना कंपटीशन आप अपनी लाइफ में देखोगे, कितने आप कॉम्पिटिटिव हो, कितना आप कंपटीशन में रहना प्रेफर करते हो, वो आपका 6th हाउस आपको बताता है। आपके कोर्ट केसेस में आपको सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, वो 6th हाउस बोलेगा, बताएगा आपको 6th हाउस। अगर खराब है 6th हाउस तो कोर्ट केस उस टाइम पे मत कीजिए जब 6th हाउस की दशा अंतर्दशा चल रही है। नहीं तो ऑल्दो इसमें और भी प्लैनेट्स को और भी हाउसेस का कनेक्शन देखना बहुत ज़रूरी होता है, पर 6th हाउस बेसिकली आपको देखना है कोर्ट केसेस के लिए, जाने तो नहीं वाले कोर्ट, कोई कोर्ट कचहरी का कोई केस तो नहीं आपके ऊपर डलने वाला, ये 6th हाउस से आप देखोगे। आपके मामा या फिर आपकी मासी, वो भी 6th हाउस से आप देखोगे, मामा की हेल्थ, मासी के साथ रिलेशन, मामा के साथ रिलेशन, ये 6th हाउस आपको बताता है। समझ में आई होप आपको आया है। अगर नहीं आया तो मतलब मैं प्रेफ़र ये करती हूँ कि ईज़ी टू ईज़ी वे से आपको समझा सकूँ। अगर आपको नहीं आता समझ, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन पे उसको लिखिए। मैं वहाँ पे आपको आंसर करूँगी आपकी क्वेरीज़। 5th और 6th हाउस के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में 7th और 8th हाउस की रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अगर आप अपना चार्ट ओपन करके देखें, समझें 5th 6th हाउस आपका क्या कहता है, तो इट विल बी ईज़ी फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर चार्ट। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।